नमस्ते और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी गार्डनिंग कर रहे होंगे जैसा आई एम डूइंग। फेब्रुअरी का मौसम आ चुका है, यानी एक ऐसा मौसम विच इज़ परफेक्ट फॉर रेजिंग द नर्सरीज। अगर आप किसी भी तरह के पौधे को उगाना चाहते हैं, सीड सोइंग करना चाहते हैं, कोई नए प्लांट को अपने गार्डन में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ये मौसम सबसे बेस्ट होता है स्टार्टिंग सीजन के लिए कि आप न्यू प्लांट्स को अपने गार्डन में इंट्रोड्यूस करें। क्योंकि प्लांट्स इस वक्त अच्छे मौसम की वजह से, ज़्यादा ह्यूमिडिटी की ना होने की वजह से, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होने की वजह से गार्डन में बहुत अच्छे से सेटल हो जाते हैं। मई जून तक आते आते अपनी फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी प्रॉपरली स्टार्ट कर देते हैं। इस मौसम में देर आर फ्यू वेजिटेबल्स दैट आई एम गोइंग टू ऐड एंड इट विल बी द फर्स्ट टाइम दैट आई एम एडिंग इट। But before I begin with the nursery series, there is one important thing that I wanted to share with you all. कुछ ही महीने में होली आने वाली है। इफ़ यू आर ए हिंदू, यू आर इन इंडियन, यू नो कि होली का जो फेस्टिवल होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। फॉर हिंदूज इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ न्यू ईयर। वी सेलिब्रेट इट विद कलर्स, लॉट्स ऑफ फूड एंड फेस्टिविटीज़। सो मेरे घर पे होली की तैयारी शुरू हो गई है एंड हमने ढेर सारे चिप्स पापड़ वगैरह काटे हैं। तो आपको पता है कि चिप्स वगैरह बनाने में पोटैटो का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। द मेजर वेजिटेबल दैट इज़ यूज्ड इज़ पोटैटो। तो हमारे पास करीब 20-25 किलो पोटैटो के पील्स इकट्ठे हो गए। कुछ तो हमने एज़ यूजुअल फीडिंग के लिए डलवा दिए टू एनिमल्स, कुछ हमने अपने गार्डनर्स को दे दिए सो दैट दे कैन फीड टू देयर एनिमल्स। देयर वाज सम दैट वाज लेफ्ट विथ मी एंड फॉर एन इंस्टेंट आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद देम, बट देन आई थॉट ये तो पील्स हैं एंड यू नो किसी भी वेजिटेबल का पील एक मैजिक पोर्शन होता है जिसमें सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। पोटैटो पील्स एक ऐसे ही मैजिकल कंपोस्ट और फर्टिलाइजर की तरह काम कर सकता है। आइए समझते हैं कैसे। एज यू नो, पोटैटो एक हाईली स्टार्ची वेजिटेबल होता है जिसके ना सिर्फ पील में बल्कि उसके पल्प में भी कार्ब्स और स्टार्च बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इसके पील्स हमने ज़रूर सुना होगा। पुराने ज़माने के लोग कहते हैं, हमारे घर में जितने बूढ़े बड़े होंगे वो कहते होंगे कि किसी भी फल सब्जी को अगर उसके पील्स यानी उसके छिलके के साथ खाया जाए तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी वेजिटेबल का पील, उसका सीड कोट जो होता है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन कैरी करता है। सॉइल में से सबसे पहले जो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता है और जो फ्रूट तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है वो लेयर होता है उस पर्टिकुलर वेजिटेबल का पील या फिर उसका छिलका। तो अगर आपके पास ऐसे छिलके मौजूद हैं, आपके पास एक गार्डन है, तो क्यों उसे बाहर फेंकना? क्यों ना इन छिलकों से हम ऐसे कंपोस्ट बनाएं, ऐसा मेन्योर बनाएं या फर्टिलाइज़र बनाएं जो हमारी प्लांट हेल्थ को सुधारे, प्लांट की न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करे और ग्रीन गार्डनिंग या ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आपको सहायता करें। When we add a substance into the soil to improve its texture, जब हम कोई ऐसे सब्सटेंस को सॉइल में ऐड करें जो कि ना सिर्फ उसके न्यूट्रिशन को बल्कि सॉइल की टेक्सचर को यानी उसके सॉफ्टनेस को, उसके भुरभुरापन को इम्प्रूव करे, सॉइल को और खदीला बनाए और उपजाऊ बनाए और आप कह सकते हैं सॉफ्ट बनाएं, उगाने के लायक बनाएं, इस तरह के सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सॉइल अमेंडमेंट्स। सॉइल टेक्सचर किसी भी सॉइल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। जब भी हम प्लांटिंग के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है सॉइल टेक्सचर। हम हर प्लांट के लिए, हर वेजिटेबल के लिए हर तरह के सॉइल नहीं यूज़ कर सकते। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जैसे चिली हो गया, बॉटल गार्ड हो गया, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, जितने भी रूटेड वेजिटेबल्स हैं जो जिनके रूट्स इकोनॉमिक पार्ट होते हैं, ऐसे वेजिटेबल्स को बहुत वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होता है। ऐसा सॉइल जो पानी बहुत ज़्यादा होल्ड ना करे अपनी तरफ और पानी एक्सेस वाटर को ड्रेन ऑफ होने दे। तो हम उसमें ऐसे सॉइल का यूज़ करते हैं जिसका जो टेक्सचर होता है वो भुरभुरा होता है, यानी उसमें सैंड परसेंटेज ज़्यादा होता है और क्ले परसेंटेज कम होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं और उनका सेकेंडरी काम होता है सॉइल के न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, हम ऐसे सब्सटेंसेस को सॉइल अमेंडमेंट्स बोलते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो सॉइल के टेक्सचर को बैडली डिग्रेड करते हैं, पर यही रीज़न है कि हमारे फार्मर्स चाह कर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई सालों से continuously usage of those fertilizers, those pesticides and those harmful herbicides has led to
डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर, सॉइल मॉइस्चर तो छोड़ ही दीजिए, सॉइल न्यूट्रिशन अब छोड़ दीजिए, सॉइल का टेक्सचर भी अब ख़राब होने लगा है। और जब अगर आप एक सॉइल साइंस के स्टूडेंट होंगे, आप एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे, तो आप ये जानते होंगे कि सॉइल का टेक्सचर उसका सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है, जिसको ना कभी जल्दी बिगाड़ा जा सकता है ना बनाया जा सकता है। पर आज की ये प्रॉब्लम है कि उसका टेक्सचर ही ख़राब होने लगा है। अगर आप घर पे फार्मिंग कर रहे हैं तो आप ऐसे सॉइल का टेक्सचर बहुत आसानी से सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा खेत तो होता नहीं, बहुत हेक्टेयर्स में या बीघा में तो खेत होता नहीं, छोटे छोटे पॉट्स ही होते हैं जिनमें हम अपने खाने के लिए, डेली यूज़ के लिए सब्जियां उगाते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं फॉर गार्डन। तो घर पे सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करना बहुत ईजी होता है। और पोटैटो पील्स, यू विल बी शॉक टू नो, आर वन ऑफ दोज वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज जो कि फ्री में हमारे घर में उपलब्ध होता है। हम पोटैटो इज़ ईटन इन एवरी होम, हर घर में हम पोटैटो खाते हैं, तो ये हमारे घर में हमेशा फ्री में ही उपलब्ध होता है। इतना सा भी निकले बोल में 1 कटोरी 2 कटोरी, आप उसे अपने सॉइल में इंकॉर्पोरेट करिए और आप देखेंगे कि आपके सॉइल का टेक्सचर धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। ये आप ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, आपका सॉइल अगर ब्राउन कलर का है या ग्रेइश कलर का है, इसका मतलब उसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा है और उसका उसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा है। अगर सैंड ज़्यादा है तो वो पानी जल्दी होल्ड नहीं करता होगा, बहुत जल्दी पानी ड्रेन हो जाता होगा। पानी नहीं होल्ड करता तो न्यूट्रिशन भी होल्ड नहीं करता होगा। अगर ग्रे कलर का है, इसका मतलब वो सॉइल ऐसा है जिसमें प्लांट के रूट्स बहुत डीप नहीं जा पाएंगे। आप उनमें ऐसे प्लांट्स नहीं लगा पाएंगे जो डीप रूटेड होते हैं। जैसे कोई भी रूटिंग वेजिटेबल, कोई भी ट्यूबर क्रॉप आप उठा लीजिए, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, या फिर पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो, ये सारे जो ट्यूबर और रूटेड वेजिटेबल्स हैं, आप ऐसे सॉइल में, ग्रे कलर की सॉइल में इनको नहीं लगा पाएंगे। पर अगर आप इनमें सॉइल अमेरिलिन्स ऐड करना शुरू करते हैं, आप पोटैटो पील्स यूज़ करना शुरू करते हैं, तो विद इन 1 ईयर और 6 मंथ्स फ्रीक्वेंसी के डिपेंडेंसी पे आप इस सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, कोई पील हो गया, अंडे के छिलके हो गए, सड़ा हुआ वेजिटेबल हो गया, या फिर लीफ कंपोस्ट हो गया, काऊ मैन्योर हो गया, गोट मैन्योर हो गया, काऊ यूरिन हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये फर्टिलाइजर से ज़्यादा सॉइल अमेंडमेंट का काम करती है। जब भी आप ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज को सॉइल में डालते हैं तो ये सारे सब्सटेंसेस सॉइल के टेक्सचर को वाकई में धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। और विद टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आपका सॉइल ब्राउन इन कलर है तो कुछ दिनों बाद अगर आप हर 15-20 दिन पे इनमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये ब्लैक कलर हो जाते हैं। इनमें ह्यूमस का कंटेंट बढ़ जाता है, इनकी न्यूट्रिशन बढ़ जाती है, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑप्टिमम हो जाती है। पोटैटो पील्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ बोथ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो प्लांट्स को बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कोबाल्ट, सेलेनियम, बोरॉन, निकल, ये सब ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उन्हें हेल्प करते हैं। कई बार उनके डिजीज़ रेजिस्टेंस बिल्ड करने में उनको हेल्प करते हैं। इस वजह से इनकी मात्रा तो प्लांट में रिक्वायरमेंट कम ही होती है, पर एक्चुअली में अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट जल्दी शो नहीं कर पाता और हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। इस वजह से पोटैटो पील्स एक बहुत एक्सीलेंट सोर्स ऑफ सॉइल फर्टिलाइज़र भी हैं, सॉइल अमेंडमेंट भी हैं, अमेरिलिन्स भी हैं। आपको जैसे उन्हें इंकॉर्पोरेट करना है आप अपने सॉइल में कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़, अगर आपके पास एक टेरेस नहीं है, आपके पास पोटैटो पील्स को सुखाने की जगह नहीं है, तो फिर आप उसे क्या कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से प्याज के छिलके को पानी में डाल के छोड़ सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आप अपने पोटैटो पील्स को भी 1 लीटर पानी या 2 लीटर पानी में एक एयर टाइट डिब्बे में डाल के छोड़ सकते हैं फॉर 2 और 3 डेज़। आप देखेंगे पानी का कलर चेंज हो जाता है और इस पानी को फिर आप छान के अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मेरी तरह एक टेरेस है जहाँ पे फुल ब्लूम सन आता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप उन पोटैटो पील्स को फैला के छोड़ दीजिए। धूप के वजह से वो 2-3 दिन में अच्छे खासे सूख जाएंगे और एकदम से क्रिस्पी हो जाएंगे। तब आप उन्हें सॉइल में या तो दबा दीजिए या फिर उसको आप सील करके रख दीजिए, जब भी ज़रूरत हो उस हिसाब से फर्टिलाइज़र की तरह ऐड करिए। नॉट ओनली दिस, आई विल शो यू कि हम ये दोनों ही प्रोसीजर्स कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मेरे पास इतने सारे पोटैटो पील्स हैं। ये 1 दिन पुराने हैं तो थोड़े से ड्राई हो गए हैं, पर ये बहुत ढेर सारे हैं। ये सारे नए आलू के पील्स हैं, तो आप सोचिए इसमें कितना कार्ब्स, कितने सारे पोटेशियम और सोडियम, मैग्नीशियम का कंटेंट होगा। अगर ये मेरे सॉइल में ऐड हो गया तो आने वाले जितने भी मेरे प्लांट्स हैं उनमें 1-2 महीने तक तो मुझे कोई खास फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम पहले देखेंगे कि अगर आपके पास एक टेरेस गार्डन है या अलग से कंपोस्टिंग की जगह है तो किस तरह से आप इस पोटैटो पील का कंपोस्ट बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। ये मेरे पास एक ग्रो बैग है। इस ग्रो बैग को एक्चुअली आई यूज़ फॉर कंपोस्टिंग।
आप देख सकते हैं कि इसमें पहले से ही बहुत सारे छिलके पड़े हुए हैं। ये है बनाना का छिलका, ये प्याज का छिलका, ये सब तो थोड़े कागजी होते हैं ना, तो अभी कंपोस्ट हुए नहीं है, पर ये अगर कुछ दिन और इस तरह रहे तो ये कंपोस्ट हो जाएंगे। इसी में एक ट्रेंच की तरह डिग करके सॉइल को साइड करके आई एम गोइंग टू पुट माई पोटैटो पील्स, और 10 दिन बाद आई शो यू कि इसका रिजल्ट क्या होता है। एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर होता है। आपको मार्केट से किसी भी तरह का लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर या फिर जितने तरह के वो ताम झाम आते हैं ना पैकेट बंद, वो लेने का ज़रूरत ही नहीं है। हमारे घर की जितनी भी वेस्ट निकलती है दैट इज़ मोर देन इनफ टू फीड योर गार्डन। हाँ, अगर आपका गार्डन बहुत बड़ा है, मोर देन व्हाट आई हैव, इफ़ यू ग्रो इन सॉइल, अगर आप ज़मीन पे ही ग्रो करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ सकती है, वरना ऐसे नहीं पड़ती। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हाफ जो पोटैटो पील्स है आई एम गोइंग टू ऐड इट, इसमें ऐड कर देंगे सॉइल में, थोड़ा सा इसे दबा देंगे ताकि जगह मिल जाए, बड़े अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और आप देखेंगे कि सॉइल का टेक्सचर भी साथ ही साथ इम्प्रूव होता है। धीरे धीरे करके मिट्टी से इसे ढक देंगे और लाइट वाटरिंग कर देंगे ताकि जो माइक्रोब्स हैं उन्हें खाने के साथ साथ पानी भी मिल जाए, एक्टिवेट हो जाएं, जितने भी सॉइल के ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं और हमारा डिकम्पोजिशन प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो। तो वाटर इतना इम्पॉर्टेंट होता है ना सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए बल्कि प्लांट्स के लिए भी। जो सॉइल के जितने भी इनएक्टिव ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, उन्हें एक्टिवेट कर देता है। आप अपने कंपोस्ट बिन में भी जब भी वो सूख जाए थोड़ा सा पानी ऐड किया करें या काउ यूरिन ऐड किया करें। पंचगव्य लिक्विड है तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, वरना पानी ही अपना काम बहुत अच्छे से कर देता है। तो यू कैन सी कि मैक्सिमम पील्स जो हैं वो ढक गए हैं, वो सॉइल के अंदर चले गए हैं। अब क्योंकि मिट्टी की कमी है ना तो कुछ कुछ ऊपर भी आ गया। इसका कोई इशू नहीं है कौन सी इसे जर्मिनेट करना है। ये यहाँ पे देखिए मेरे पास एक लेमन पील भी है जो ऑलमोस्ट डिकम्पोज होने के कगार पे आ गया है। अगर आपके पास एजोला है ना, आप एजोला ऐड कर दीजिए। ये डिकम्पोजिशन का काम नेचुरली जो होता है 10 दिन में, एजोला उसे 2 दिन में ही निपटा देता है। इट्स अ बैक्टीरिया। एनीवे, तो ये सारे पील्स कवर हो गए। अब इस कंपोस्ट ग्रो बैग में, नॉट बिन बट अ ग्रो बैग, इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। और जब भी आप पानी ऐड किया करिए अपने प्लांट्स में या किसी भी कंपोस्ट बिन में मैन्योरिंग करते समय, आप इतना पानी ऐड किया करिए कि आपके उस बिन के या कंपोस्ट पिट के बॉटम से पानी निकलना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं ड्रॉप ड्रॉप करके यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया है ना। तो भी मुझे लगता है कि 1-2 मग पानी अभी और डाल देना चाहिए, तो हम 1-2 मग पानी और डाल देंगे। एंड दिस इज इट, स्मूथ एंड एनफ। धीरे धीरे करके पानी अपने आप ड्रेन हो जाएगा, सॉइल के सतह तक पानी चला जाएगा और वहाँ पे भी जितने डिकम्पोज करने लायक सामान होंगे उन्हें डिकम्पोज कर देगा। अब हम देखेंगे कि ये तो हो गया कंपोस्ट पिट में हम कैसे अपना अमेरिलैंड बना सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे अगर हमारे पास कंपोस्ट पिट नहीं है तो हम स्प्रे बॉटल में ही अपने अमेरिलैंड को किस तरह तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक खाली कंटेनर है, एक एयर टाइट कंटेनर है। इसमें हम अपने जितने बचे कुचे पोटैटो पील्स है ना उसे ऐड कर लेंगे। बहुत इजी प्रोसेस है, बट यकीन मानिएगा ये बहुत ही न्यूट्रिशियस प्रोसेस है। ना सिर्फ आपके सॉइल को बट इनडायरेक्टली आपको भी ये बहुत न्यूट्रिशन पहुंचाएगा। ये देसी आलू हैं, ये जहाँ से आए हैं वहाँ पे किसी भी तरह का फर्टिलाइजर नहीं ऐड किया जाता। इस वजह से आई वॉज मोर रिलक्टेंट टू ऐड देम इनटू माय गार्डन। अगर ये मार्केट से खरीदा हुआ आलू होता so I would not have been so much enthusiastic about it। अब देखिए इतना इसमें पानी पील है पोटैटो का और इसमें हम पानी भर देंगे। इस पानी में मैंने थोड़ा सा कोल्ड प्रेस नीम ऑयल मिलाया हुआ है, इस वजह से इसका कलर वाइट है, वरना है ये सादा सिंपल पानी ही। इतना ऐड करिए कि हमारा ये सारा पील उसमें इमर्स हो जाए। Now water will be enough। I'm just going to cover it with the lid and I'm going to keep it under the sun or away from the sun as per your wish। I'll keep it under the sun only ताकि एक anaerobic respiration का भी process हो जाए। इसमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं वो अपने एसिड्स रिलीज कर दें और मेरे पील्स अच्छे से डिकम्पोज हो जाए। सो सी दीज आर द 2 ways that I wanted to show you। एक तो आप कंपोस्ट
यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इससे आसान और क्या हो सकता है अपने प्लांट में, अपने सॉइल में न्यूट्रिशन को ऐड करना। हाँ, वो पैकेट बट सामान ला के उसे ऐड करना काफ़ी आसान होता है, बट डोंट यू थिंक इट इज़ हैवी ऑन पॉकेट। प्लस हम मार्केट की चीज़ों पर हमेशा रिलाई भी नहीं कर सकते। लिखा तो होता है ऑर्गेनिक एंड सर्टिफाइड, बट यू नेवर नो what is behind the bars. So I hope that you've liked this video, and for an add-on, let me show you that how my strawberry plants are performing. So according to me they are doing great, but I leave the final judgment on you guys. This is my first strawberry plant, मतलब रो में पहले है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हुए हैं, बहुत सारे। I'm not going to count the flowers, as you can see back side में भी इसमें flowers हैं, on all the sides there are flowers. And this is actually the one which has gave massive fruiting. एकदम रेड सी स्ट्रॉबेरी मेरी तैयार है खाने के लिए। ये मेरा तीसरा प्लांट है, थोड़ा शाय बेरिंग नेचर है इसका, बट फ्रूट्स की साइज बहुत अच्छी है। दिस इज समवट अंडर परफॉर्मिंग, दिस वन इज ऑल्सो गुड इनफ। So I hope you have liked today's videos. If not, if there's anything that you want me to know, as I've always said, please write me in the comment box. Reach out to me on my Instagram channel with the name No One Told You, and I'll be the happiest person on this earth to, write to you personally. And let me know if you want to know anything else, if there's any suggestions, if there's any feedback. I'll be really, really happy to respond. Please like and subscribe the channel. See you soon in the next video.